जो चर्चा कर किए पिछले शनिवार को उसे कंटिन्यू करेंगे। सो होली के दिन होली के दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस है। यह अवतार दिवस है जिस दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस कलियुग में कलियुग की ध्यान धारणा को सिखाने के लिए हमारे बीच में आए। तो पिछली बार चैतन्य महाप्रभु के अवतार, उनके आने के 6 कारण, 3 आंतरिक कारण, 3 बाह्य कारण, और क्यों चैतन्य महाप्रभु के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते इसके बारे में हमने चर्चा की। तो आज हम उनके जन्म के बारे में और उनकी प्रारंभिक लीलाओं के बारे में थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पिछली बार हमने जो डिस्कस किया था इन नटशेल वो ये था कि चैतन्य महाप्रभु को ज्यादा लोग क्यों नहीं जानते, क्योंकि वो भगवान के रूप में नहीं, वो भक्त के रूप में आए हैं। सो हम देखते हैं पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। सो चैतन्य महाप्रभु या भगवान कृष्ण जब कलियुग में आते हैं वो अपनी भगवत्ता को छोड़ करके अपने और अपने भक्तों के साथ में अपने संबंध के बारे में को या उसके ऊपर ज्यादा भार देते हैं। सो पंच तत्वात्मकम कृष्ण। सो कृष्ण जब कलियुग में आते हैं तो 5 तत्वों में आते हैं। भक्त रूप, आप चैतन्य महाप्रभु और बलराम नित्यानंद प्रभु या कृष्ण बलराम के बाजू में आपके लेफ्ट साइड में 5 लोगों का फोटो देख रहे हैं। सो वो है पंच तत्व। बीच में है चैतन्य महाप्रभु, उनके लेफ्ट में नित्यानंद प्रभु ब्लू कलर की धोती, उसके बाद में अद्वैताचार्य व्हाइट विद अ बियर्ड, फिर चैतन्य महाप्रभु की इस तरफ गदाधर पंडित, और सबसे इस तरफ राइट साइड में श्रीवास ठाकुर। सो पंच तत्वात्मकम कृष्णम, 5 है वो। भक्त रूप, सो चैतन्य महाप्रभु इज भक्त रूप, लॉर्ड हु इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ अ डिवोटी, भगवान जो कि एक भक्त के रूप में आ रहे हैं। फिर भगवान का प्रथम विस्तारित स्वरूप है बलराम जी, तो वो बलराम जी कलियुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। सो भक्त रूप स्वरूप। फिर भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं अनेक अवतारों के रूप में। उनमें से एक प्रमुख अवतार है भगवान विष्णु, और जो आदि विष्णु है उन्हें महाविष्णु के नाम से जाना जाता है। सो अद्वैताचार्य, सो भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतार। सो कृष्ण का अवतार जो भक्त के रूप में आया है वो है अद्वैताचार्य, सबसे लेफ्ट में। फिर भक्त आख्य, आख्य यानी कहने जाने वाले या जिन्हें भक्त कहा जाता है। सो राधा रानी ये भगवान की सबसे बड़ी भक्त हैं। गोपियां भगवान की सबसे उच्चतम भक्त हैं, उन गोपियों में राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। तो राधा रानी आई किसके रूप में? गदाधर पंडित के रूप में। सो भक्त आख्य। और फिर नमामि भक्त शक्ति, भक्त शक्ति कौन है? नारद मुनि। सो भगवान अपने अलग अलग भक्तों को अलग अलग प्रकार की शक्तियों से संचारित करते हैं। जैसे हम देखते हैं भागवत में पृथु महाराज पालन शक्ति, या फिर परशुराम जी ताड़न शक्ति। ताड़न मीन्स टू गिव पनिशमेंट। सो 21 बार उन्होंने पूरी भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिया। क्यों? क्षत्रिय अपने शौर्य, बल और तेज के अहंकार में आ गए थे। सो ऐसे पनिशमेंट, ताड़न शक्ति। सो वैसे ही हम देखते हैं नारद मुनि इस भक्ति शक्ति। इसीलिए हम देखेंगे श्रीमद् भागवत में जितनी कथाएं आती हैं
वो सब नारद मुनि के भक्तों की चर्चा, नारद मुनि के शिष्यों की चर्चा है। वेदव्यास जी नारद मुनि के शिष्य हैं, ध्रुव महाराज नारद मुनि के शिष्य हैं, प्रहलाद महाराज नारद मुनि के शिष्य हैं, मृगारी नारद मुनि के शिष्य हैं, पांडव नारद मुनि के शिष्य हैं, सब नारद मुनि के शिष्यों का ही है। क्यों? नारद मुनि इज स्पेसिफिकली एंडाउड टू गिव भक्ति शक्ति टू द पीपल ऑफ कलियुग। इसीलिए उनका नाम नारद, नार अर्थात नारायण और द यानी देने वाले। सो जो नारायण दे सकते हैं ऐसे नारद मुनि। सो भक्त रूप, स्वरूप, भक्त अवतार, भक्त अख्य और भक्त शक्ति, ऐसे पंच तत्वात्मक। सो ऐसे 5 तत्वों में भगवान आते हैं कलियुग में। और हमने देखा कि यहां पर इस रूप में आने का सबसे बड़ा जो श्रेय है वो क्या है? वो देने के लिए आते हैं जो अब तक किसी ने नहीं दिया। इससे पहले भगवान के सारे अवतार अपना अवतार कार्य करके चले गए, लेकिन अपने प्रति भक्ति ये किसी ने नहीं दी, अपने प्रति प्रेम किसी ने नहीं दिया। इट इज लाइक आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो प्लांट हेड आपको बोनस देता है, तनख्वाह देता है, आपको से काम करवाता है, लेकिन जब खुद आपको अपना, हाँ तुम मुझे किसी भी चीज के लिए खुद फोन करो, ये बड़ी बात होगी। सो प्लांट हेड अपना काम कर रहा है, लेकिन वो जब आपको आके कहता है अरे आपको कुछ भी चाहिए मुझे फोन करो, और सिर्फ कहता ही नहीं है, वो करता भी है। आप जब किसी चीज के लिए सर ये होगा क्या, हाँ हो जाएगा, और वो कर देता है। दैट्स अ बिग थिंग। सो इसीलिए रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के इस अवतार को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। क्या देने के लिए आए हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु? कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं। अगर हम उनकी सेवा करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे तो भगवत प्रेम मिलेगा जो अब तक कोई देने के लिए नहीं आया। भगवान राम भगवत प्रेम नहीं दिए, भगवान कृष्ण भगवत प्रेम नहीं दिए, और अगर दिए भी तो कंडीशंस अप्लाइड, ये करो तब मिलेगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु नो कंडीशंस अप्लाइड। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ चैतन्य महाप्रभु अवतार। और हमने पिछली बार 3 एक्सटर्नल और 3 इंटरनल रीजंस देखे थे कि क्यों चैतन्य महाप्रभु इस भूमि पर आए। सो 3 एक्सटर्नल रीजंस क्या है? एक है अद्वैताचार्य उनको बुला रहे थे, शालिग्राम शिला के ऊपर तुलसी दल और गंगा जल अर्पण करके वो भगवान को बुला रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का गान करके। सेकेंड इज हर युग में युग धर्म संस्थापित करने के लिए भगवान का एक विशिष्ट अवतार आकर के जाता है, उसे कहते हैं युग अवतार। सो कलियुग का युग अवतार आने का समय हो गया। दैट इज द सेकेंड रीजन व्हाई कृष्णा केम एज लॉर्ड चैतन्य। एक्सटर्नल रीजन, बाह्य कारण। और तीसरा कारण है कि अगर भगवान के प्रति प्रेम देना है तो केवल भगवान ही दे सकते हैं, उनका कोई अवतार नहीं दे सकता, इसलिए वो स्वयं आए। तो ये 3 बाह्य कारण हैं चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के, या भगवान कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरण के। और फिर 3 आंतरिक कारण हैं। आंतरिक कारण क्या है? वो राधा रानी की, प्रथम कारण वो राधा रानी की महिमा को सबके सामने रखना चाहते थे। वो राधा रानी की महिमा को सबके सामने रखना चाहते थे कि राधा रानी जैसी कोई भक्त मेरी नहीं है। दूसरा, राधा रानी उनके प्रेम में इतना क्या आनंद महसूस करती है, उस आनंद को वो अनुभव करना चाहते थे। हाउ इज इट दैट राधा रानी एक्सपीरियंसेस मोर प्लेजर इन सर्विंग मी देन आई गेट इन गेटिंग सर्व्ड बाय हर? राधा रानी मेरी सेवा करती है और उसे मुझसे 10 करोड़ गुना ज्यादा आनंद मिलता है। ऐसा कैसा आनंद है वो?
उसे वो अनुभव करना चाहते थे। ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण कि वो जानना चाहते थे कि मेरे अंदर क्या है जो राधा रानी मुझसे इतनी अट्रैक्टेड है। What is in me that राधा रानी is so very attracted to me? So ये 3 आंतरिक कारण और ये 3 बाह्य कारण। अब हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सो चैतन्य चरितामृत जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र को वर्णन करते हुए लिखा। चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र पर 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल। सबसे पहले लिखा गया चैतन्य मंगल, जो कि वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा। वृंदावन दास ठाकुर इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम वेद व्यास। वेद व्यास जी ने भगवान कृष्ण की लीलाओं को भागवत में लिखा, वही वेद व्यास जी वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को चैतन्य मंगल के रूप में लिखा। उसके बाद लिखा गया लोचन दास ठाकुर नहीं, उसके बाद लिखा गया चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा। चैतन्य मंगल में भगवान चैतन्य महाप्रभु के बाल्य, उनके पौगंड और उनकी शादियों तक का वर्णन है और उनके सन्यास तक का वर्णन है। सन्यास के बाद जो उनकी लीलाएं हुई वो रिकॉर्डेड नहीं थी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी को उस समय के वृंदावन के भक्तों ने निवेदन किया कि आप इसके बारे में लिखिए। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखा वो है चैतन्य चरितामृत, जिसमें वो चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के बाद की लीलाओं का ज्यादा वर्णन करते हैं। इसके बाद आया लोचन दास ठाकुर के द्वारा लिखित चैतन्य मंगल, और 2 चैतन्य मंगल हो गए, वृंदावन दास ठाकुर द्वारा लिखित चैतन्य मंगल और लोचन दास ठाकुर द्वारा लिखित चैतन्य मंगल। तो लोचन दास ठाकुर द्वारा लिखित चैतन्य मंगल, अब 2 चैतन्य मंगल हो गए। तो फिर उस समय तो ISBN और वो बारकोडिंग सिस्टम नहीं था। तो फिर उन्होंने सोचा, उस समय के भक्तों ने और संस्कृत विज्ञान विद्वानों ने कि अब क्या करेंगे। क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर इज एन इनकारनेशन ऑफ व्यासदेव और व्यासदेव जी ने भागवत लिखा, तो उस समय के विद्वानों ने वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित चैतन्य मंगल का रीनेमिंग किया चैतन्य भागवत के रूप में। पहले लिखा गया चैतन्य मंगल, उसके बाद में चैतन्य चरितामृत, फिर से चैतन्य मंगल, और पहला जो चैतन्य मंगल था उसका नाम चैतन्य भागवत कर दिया गया। आप समझ गए? कंफ्यूज तो नहीं हुए? सब इधर से तो नहीं गया? अंदर गया कुछ? चैतन्य मंगल, चैतन्य चरितामृत, फिर से चैतन्य मंगल, फिर पहले चैतन्य मंगल को उन्होंने चैतन्य भागवत के रूप में रिक्रिस्टन कर दिया या नया नाम दे दिया। चैतन्य भागवत में भगवान की लीलाओं का पहले से लेकर के उनकी 2 शादियों तक का वृत्तांत है और उनके संन्यास तक का वृत्तांत। भगवान चैतन्य महाप्रभु की ऐहिक लीला 48 साल की है, 48 ईयर्स, 1486 AD टू 1534 AD, 1486 ईस्वी से लेके 1534 ईस्वी तक। इन 48 सालों में से 24 साल उनका बाल्य और गृहस्थ जीवन है। 24 साल की उम्र में उन्होंने सन्यास लिया और सन्यास लेने के बाद में 24 साल तक वो सन्यासी के रूप में रहे। हम भगवान की बाल्य लीलाओं का या उस समय नादिया में, बंगाल में क्या स्वरूप था, सांस्कृतिक और सामाजिक, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वर्णन आता है कि आज हम देखते हैं देयर इज बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल। प्रीवियसली इट वाज ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। मोबाइल साइलेंट प्लीज। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में श्रीहट्ट करके एक नाम थी, जिसका आज नाम रखा गया है सियालहट। वो आज भी जगह है बांग्लादेश में, सियालहट।
उसका ओरिजिनल नाम है श्रीहट्ट। श्रीहट्ट गांव में उपेंद्र मिश्र नाम के एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उपेंद्र मिश्र की 7 बेटे थे। इनमें से एक का नाम था जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र बड़े हुए श्रीहट्ट में, और बाद में धन अर्जन, उपजीविका कुछ तो करना पड़ेगा, जैसे आज भी बच्चे बड़े होते हैं, उसके बाद में 12th होने के बाद वो कहाँ माँ पिताजी के साथ में रहते हैं, फिर जहां क्या हो कॉलेज होगा, उसके बाद में जहां नौकरी होगी, बच्चे माँ पिताजी के साथ में अभी 12th तक ही हैं, उसके बाद तो हर कोई अपना अपना ही है। और यही वो लगभग उस समय भी था, माँ पिताजी के साथ में धन उपार्जन की आयु तक आने तक रहना है, और उसके बाद में धन उपार्जन के लिए, आजीविका के लिए घूमना ही पड़ेगा। जगन्नाथ मिश्र बड़े हुए, और उस समय मायापुर नदिया डिस्ट्रिक्ट, आज भी बंगाल में उसका नाम नदिया है, नदिया डिस्ट्रिक्ट वॉज वेरी वेरी फेमस एज अ सीट ऑफ लर्निंग। जैसे नालंदा, तक्षशिला, ये सब यूनिवर्सिटीज हैं, ये सब विद्यापीठ हैं जो कि हिस्ट्री में बहुत प्रचलित हैं। वैसे नादिया में भी, नादिया में जो ब्राह्मण हैं वेरी वेरी लर्नेड, हाईली इंटेलिजेंट, और बहुत सारे लोग पूरे बंगाल से और भारत भर से नादिया में आते थे शास्त्र अध्ययन सीखने के लिए। तो जगन्नाथ मिश्र श्रीहट्ट से अपने पिता उपेंद्र मिश्र का घर छोड़ करके कहां पर आए? नादिया आए। और नादिया आने के बाद में नीलांबर चक्रवर्ती नाम के एक बहुत ही प्रगाढ़ विद्वान ब्राह्मण के यहाँ पे वो क्या करने के लिए, शिक्षा अर्जन करने लगे। नीलांबर चक्रवर्ती की एक बेटी थी जिनका नाम था शची देवी। नीलांबर चक्रवर्ती ने जगन्नाथ मिश्र का चाल चलन, रहन सहन, बात करने का ढंग, आदतें देखी, एंड नीलांबर चक्रवर्ती लाइक्ड जगन्नाथ मिश्र। सो ही प्रपोज्ड कि यू प्लीज टेक माय डॉटर्स हैंड इन मैरिज। सो इस प्रकार से नीलांबर चक्रवर्ती की बेटी शची देवी का विवाह जगन्नाथ मिश्र से। जगन्नाथ मिश्र से शची देवी का विवाह होने के बाद में उनकी 8 संतानें हुई, और 8 बेटियां हुई, और 8 बेटियां एकदम शैशव अवस्था में, मींस लेस देन 1 ईयर ओल्ड, सबने देह त्याग दिया। 8 बेटियां 1 साल की उम्र में उन्होंने शरीर त्याग दिया। सो इससे जगन्नाथ मिश्र और शची देवी बहुत दुख में थे। 9वें गर्भ के रूप में बलराम जी आए, जिनका नाम था विश्वरूप। सो हम देखते हैं देवकी के गर्भ में भी 8वें गर्भ से पहले 7वें गर्भ के रूप में कौन आए? बलराम जी आए हैं। और बाद में योग माया ने उन्हें देवकी के गर्भ से उठा करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया। तो क्योंकि उन्हें उठा करके स्थानांतरित किया गया, इसलिए उनका नाम पड़ा संकर्षण। संकर्षण मीन जिसे कर्षित करके या खींच करके दूसरी जगह लेके गया, सो इसीलिए भगवान का नाम है संकर्षण। तो जैसे देव, और इसका गुह्य कारण क्या है? आचार्य बताते हैं कि बलराम जी भगवान कृष्ण की सेवा का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते। He makes sure that Lord Krishna has the best of everything always. So इसीलिए देवकी के गर्भ को शुद्ध करने के लिए बलराम जी आए, देवकी के गर्भ को शुद्ध किया, और कृष्ण के आगमन के लिए देवकी के गर्भ को तैयार किया, और अपना काम होने के बाद में वो रोहिणी के गर्भ में चले गए। उसी प्रकार से बलराम जी आए और शची देवी के गर्भ में 9वें अर्भक के रूप में स्थापित हुए, और कालांतर में उनका जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया विश्वरूप। सो विश्वरूप, ही वॉज अ वेरी वेरी सिंपल, हम्बल, मतलब एकदम आइडियल बेटा जैसा हो, एकदम राम की तरह। आप जो अच्छा गुण बोलते हैं, जो अच्छाई आप एक बेटे में चाहते हैं, सब है। मृदु स्वभाव है, सौम्यता है, शालीनता है, माँ पिताजी के सारे कहने को मानते हैं, सब जो जो आप वॉट एवर यू से कि अरे बेटे में क्या गुण होने चाहिए, वो इतने विश्वरूप अच्छे थे कि
केवल उनके माँ पिता अर्थात जगन्नाथ मिश्र और शची देवी ही नहीं, संपूर्ण नादिया उनसे आसक्त था। He was such a beautiful child and such a well behaved child. और फिर कालांतर में 10वें गर्भ के रूप में भगवान ने शची देवी के रूप में, शची देवी के गर्भ में अपने आप को स्थापित किया। तो शची देवी के गर्भ में जब भगवान आए तो शची देवी का जो शरीर है वो एकदम ऐसे जैसे तेज प्रखर रूप से दिखता है ना, वैसे शची देवी का शरीर एकदम तेज पुंज हो गया। हर कोई जो शची देवी को देखता था ऐसा लगता था कि there is something special in this girl, ये कुछ तो स्पेशल है। हम लोगों को देखते हैं ना तो वो बहुत खिले होते हैं या बहुत मुरझाए होते हैं, तो कुछ तो है, या तो गड़बड़ है या अच्छा है, कुछ तो है। ये सब शरीर देख के, हाव भाव देख करके, मुंह देख के पहचान लेते हैं। सो शची माता वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड सो रेस्प्लेंडेंट इन ब्यूटी। उन्हें देख करके और शची माता स्वयं भी समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें इतना अच्छा क्यों लग रहा है। मतलब ऐसे नहीं कि मैं पहली बार मां बन रही हूं, पहली बार मां बनने में एकदम एक्साइटमेंट होता है, लेकिन अभी तो मैं तो 8 बार मां बन गई लड़कियों की, वो रहे ही नहीं। 9वें गर्भ के रूप में विश्वरूप आया है, सो 10वां गर्भ है, बट आई एम सो हैप्पी दैट आई एम अगेन प्रेग्नेंट। और इसी बीच में शची देवी के घर में बहुत अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। हो क्या रहा था, सारे देवतागण आके भगवान की स्तुति कर रहे थे जो कि शची के गर्भ में है। तो रात को जब शची और जगन्नाथ मिश्र सोए रहे थे तो सारे देवतागण आकर के प्रार्थना करते और शची देवी ऐसे कुसुर कुसुर से वो जाग जाती। कहती कौन है, मतलब आपके कान में आकर के, और उठ करके देखो कुछ भी नहीं है। और ऐसा 1-2 बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स। ऐसा लगता है शची देवी और जगन्नाथ, आपने कुछ सुना? हाँ मैंने भी सुना। तुमने कुछ सुना? हाँ मैंने भी सुना। लेकिन क्या हुआ पता ही नहीं चला। सो एवरी नाइट they would wake up, they would feel as if somebody is talking something. So who was talking? The devatas are talking. What they are talking? वो भगवान जो शची के गर्भ में है उसका स्तवन कर रहे हैं। और शची देवी और जगन्नाथ मिश्र को लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। सो भगवान आए हैं, पूरी वसुंधरा, पूरी भूमि और सारे देवतागण, दे आर वेरी वेरी हैप्पी, दे आर वेरी वेरी एक्साइटेड। सो हर कोई बालक निमाई या भगवान का उनके इस रूप में दर्शन लेने के लिए सारे देवतागण आ रहे हैं, भूत प्रेत पिशाच भी आ रहे हैं। सो कभी कभी शाम को और सुबह जगन्नाथ मिश्र और शची देवी को ऐसी परछाइयां घूमते हुए दिखती घर में। आप इमेजिन कीजिए आपके घर में ऐसी परछाई घूमते दिखे तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, है कि नहीं? एंड दे वुड फ्रीक्वेंटली सी ऐसी परछाई जा रही है, कुछ नहीं है बस परछाई घूमी, अरे क्या हो गया, देखते देखते गुल हो गई परछाई। एंड दे वुड सी एंड दे आर थिंकिंग क्या हो रहा है ये, देयर इज समथिंग, कुछ तो गड़बड़ है। बट शची देवी इज सो हैप्पी, जगन्नाथ मिश्रा इज सो हैप्पी। ऐसी चीजें हो रही है, कई बार इतने देवतागण आ जाते हैं कि वो उस रूम में, जगन्नाथ मिश्रा वेरी वेरी पुअर ब्राह्मण, बहुत ही गरीब ब्राह्मण, छोटी सी कुटिया, एक मेन रूम, एक किचन, ऐसे ही बस छोटा सा। इतने देवतागण आ जाते हैं कि उनको वो कुटिया पूरी नहीं पड़ती, तो वो गुस्से से अरे कुटिया इतनी छोटी क्यों बांधी, वो सारे अंदर के बर्तन तोड़ देते। देवतागण जगन्नाथ मिश्र के घर के अंदर के बर्तन तोड़ देते कि गुस्से से इतनी छोटी कुटिया क्यों बांधी। सो रात में सब सोए हैं, ऐसे प्लेटें गिर रही हैं, बर्तन गिर रहे हैं, फिर क्या हो गया है, सो अंदर जाकर के देखते हैं सब बिखरा पड़ा है। ऐसा क्यों हो रहा है? They are thinking like this. और भगवान आराम से अंदर लेटे हुए हैं। नॉर्मली 9 महीने में डिलीवरी हो जाती है, 9 महीने हो गए। हाँ, इसी बीच में शची देवी के पिता नीलांबर चक्रवर्ती आए। नीलांबर चक्रवर्ती ने देखा शची को
और उन्होंने कहा कि ये जो बालक है ये बहुत ही विशेष है, ये भगवान विष्णु से अभिन्न है, ये जो आएगा संपूर्ण संसार में एक क्रांति फैलाएगा, आपका नाम रोशन करेगा। ये कौन कह रहे हैं? नीलांबर चक्रवर्ती, वो एक वास्तुशास्त्र जानने वाले शास्त्रज्ञ भी थे। सो ही न्यू ज्योतिष, सॉरी वास्तुशास्त्र क्या बने, ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र जानते थे। सो ज्योतिष के अनुसार भी उन्होंने ये लगाया कि अरे दिस चाइल्ड इज वेरी वेरी स्पेशल, और वो संपूर्ण ब्रह्मांड को नचाएगा, इसलिए वो आया है। सो जी माता और जगन्नाथ मिश्रा, हाँ हाँ, अब आपको कोई बोलेगा आपके पेट में विष्णु है, आप भी हाँ ही बोलेंगे ना, अभी और क्या बोलेंगे? इफ समबडी टेल्स यू, you will definitely not believe it. So शची माता एंड जगन्नाथ मिश्रा never believed it. हमारे पेट में विष्णु कहां से आया? So नीलांबर चक्रवर्ती said नहीं, this is Vishnu, not different from Vishnu. And वो दोनों हाँ हाँ दादाजी हैं, चले, वो प्रेम होता ही है. So not to be taken seriously. So कालांतर में वो जो बच्चा है 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 11 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, 9 गुड़ू कुछ हो ही नहीं रहा है। 13वां महीना आया, 13वां महीना फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को, उस समय 1486 AD फाल्गुन पूर्णिमा वह चंद्र ग्रहण का मुहूर्त है। तो चंद्र को राहु ने ग्रस लिया है, और उस समय सारे लोग गंगा में आकर के वेस्ट डीप जा करके सब भगवान का नाम ले रहे हैं। तो ऐसे समय में नन्हे निमाई या नन्हे बालक ने शची माता के गर्भ से बाहर इस भौतिक जगत में पदार्पण किया। सो दैट वाज ऑन फाल्गुन पूर्णिमा। तो और फाल्गुन पूर्णिमा कब है? अभी 7 तारीख को। तो 7 तारीख को हम चिकालियम हॉल में बहुत बड़ा उत्सव मनाएंगे। आप सभी आमंत्रित हैं, अपने सारे परिवारजनों को, मित्रों को, आप्तेष्टों को, सबको बुलाइए। इवनिंग 7 o'clock ऑनवर्ड्स वी विल हैव अभिषेक, कथा, कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम। आप सभी आइए और चैतन्य महाप्रभु के इस क्या कहते हैं, बर्थडे सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन में भाग लीजिए। सो चैतन्य महाप्रभु का जन्म फाल्गुन पूर्णिमा को शाम 7, सवा 7 के बीच में हुआ, जब चंद्र ग्रहण का समय था और सारा मायापुर, सारा नदियां गंगा में जा करके डूब करके भगवान का नाम ले रहा था। उस समय बंगाल का सोशल स्टेटस ऐसा था कि लोगों के पास बहुत पैसा था, और ये गलत बात नहीं है। आप जानते होंगे केरला के एक MP हैं शशि थरूर, कांग्रेस में। सो शशि थरूर का ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक वक्तव्य है कि ब्रिटिशर्स ने भारत से कितना चुराया, भारत से कितना लूट लेकर के गए। सो आज की तारीख में उसे क्वांटिफाई करेंगे तो ऑलमोस्ट $45 बिलियन, 45 खरब डॉलर, रुपए नहीं, 45 खरब डॉलर अंग्रेजों ने लूटे हैं 200 साल में। सो शशि थरूर जी कहते हैं 1922 में इंडिया अलोन was amounting to 25% of world GDP। पूरी दुनिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात उत्पादन करने की क्षमता, तो पूरी दुनिया में जितना क्रय विक्रय होता है उसका 25% क्रय विक्रय भारत में होता था। ये 1922 की बात है। उस समय तक तो मुगलों का इन्वेजन हो चुका है और लगभग गांधी जी की मूवमेंट जोर पकड़ चुकी है। यस, ये 1922 की बात है। तो आप सोचिए चैतन्य महाप्रभु के समय में क्या होगा। भारत को ऐसे सोने की चिड़िया नहीं कहते थे, इतना पैसा था। और वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं
कि लोगों के पास इतना पैसा था, लोगों को पता नहीं चलता था क्या करें उस पैसे का, इसीलिए वो अपने बिल्लियों की शादी लगाते थे, और बिल्लियों की शादी 9 दिन चलती थी। तुम्हारा बिल्ला मेरी बिल्ली, चलो शादी रचाते हैं, और ये शादी 9 दिन चलेगी। उसके लिए शामियाना रचा जाएगा, शहनाई आएगी, 9 दिन मस्त क्या क्या फीस्ट चलेगी, सब बिल्ला बिल्ली की शादी के लिए 9 दिन। आज हमारी शादी एक हॉल में 3 जोड़पों की होती है, सुबह, दोपहर और शाम। सुबह 2 लोग वरमाला डालते हैं, फिर उनको निकाला जाता है, दोपहर को 2 लोग वरमाला डालते हैं, उनको निकाला जाता है, शाम को और 2 लोग वरमाला डालते हैं उसी हॉल में। ये सोचिए, ये बिल्ला बिल्ली। तो मनुष्य का क्या मतलब, कहने का तात्पर्य है, और ये लिखित है, दिस इज नॉट समथिंग आई एम टेलिंग, ये लिखित है, दिस इज रिकॉर्डेड। इतना पैसा था लोगों के पास, लेकिन भक्ति नहीं थी। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, अति बड़ो सुकृति से स्नाने रसमय, गोविंद पुंडरीकाक्ष नाम उच्चारय। बहुत सुकृतिशाली जन केवल भगवान का गोविंद और पुंडरीकाक्ष, ये 2 ही नाम, कृष्ण राम वगैरह कोई नाम उच्चारण ही नहीं करता था। सो ऑन द स्पिरिचुअल फ्रंट इट वॉज वेरी वेरी लो। सो हालांकि ब्राह्मण बहुत हैं, लेकिन वो कैसे ब्राह्मण हैं? वो ब्राह्मण ऐसे हैं जिनको केवल वेदों के तर्क से साम्य है। आज जैसे फिल्म हीरो या क्रिकेट प्लेयर, ये आजकल के सोसाइटी के हीरो हैं। यस। और आज अभी मोबाइल्स और ये आने के बाद ओटीटी, ओटीटी के हीरोज हीरोइंस, फिल्म के हीरो हीरोइंस और क्रिकेट प्लेयर्स, दे आर टुडेज हैपनिंग। सो वैसे उस समय हीरो कौन हुआ करते थे? जो शास्त्रों पर वाद विवाद करते थे, तर्क करते थे, दूसरों को हराते थे। दे वर लाइक नेशनल हीरोज एंड इंटरनेशनल हीरोज। उनको बहुत मान मिलता था, उनकी बहुत वाहवाही होती थी। तो इसीलिए सारे विद्वान जो हैं वो शास्त्रों का पठन करते थे और एक के साथ, एक दूसरे के साथ में वाद विवाद करते हुए घूमते रहते थे। उसमें भक्ति का लेश मात्र भी नहीं था। इट वॉज ओनली वाद विवाद, कौन किसको हराएगा और किसका नाम ऊंचा होगा। और सारे लोग एक विजय पत्र लेकर के घूमते थे, मैंने इस दिन, इस मुहूर्त में, इस जगह पे, इस राज्य के इस विद्वान को हराया, तुम्हारा साइन दो, एक्सेप्टेड डिफीट। तो जिसके पास जितना बड़ा विजय पत्र है वो उतना बड़ा विद्वान है, ही इज अ हीरो। सो इसीलिए उस समय हम देखते हैं केवल शास्त्रीय ज्ञान, भक्ति के लिए नहीं, तो जो वेदों को जानते हैं, उपनिषदों को जानते हैं, उनका बहुत बोलबाला था। यहां से हम देखते हैं टाइटल्स आए, द्विवेदी। जो 2 वेदों में पारंगत हैं वो द्विवेदी। त्रिवेदी, 3 वेदों में पारंगत हैं वो त्रिवेदी। चतुर्वेदी, 4 वेदों में पारंगत हैं वो चतुर्वेदी। तो ये सारी जो ये आए हैं, जो क्या कहते हैं, सरनेम्स आए हैं, वो इसलिए आए हैं कौन कितना पारंगत है, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, तो ऐसे नाम आए हैं। तो आजकल के जो सरनेम्स हैं उसके भी कारण है, या तो कहीं से गांव से आए हैं, यस, तो बेलगाम से आए तो बेलगाम कर, या उस गांव से है तो उस गांव कर, यस, ऐसे। सो जगह से है या फिर पोस्ट से है, देशमुख, कुलकर्णी, ये सारे पोस्ट्स हैं। या तो फिर आप कौन से धंधे में हैं उससे आपके सरनेम्स आते हैं, आपकी क्या पोस्ट है उससे सरनेम्स आते हैं। तो ऐसे ऐसे सरनेम्स आए हैं, या आप कितने विद्वान हैं, सो इस तरीके से सरनेम्स आते हैं। सो मिश्रा इज द हाईएस्ट क्लास ऑफ ब्राह्मणस। सो जगन्नाथ मिश्रा और शची देवी बहुत उच्च स्तर के ब्राह्मण घराने से, तो इसलिए उनके बेटे निमाई या चैतन्य महाप्रभु बहुत उच्च स्तर के ब्राह्मण। सो फाइनली जब उनका जन्म हुआ निमाई का, सो निमाई
कि एक महापुरुष के शरीर में 32 अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं. इट इज एक्सप्लेन. उनके हाथ उस प्रकार के होते हैं, पैर उस प्रकार के होते हैं, गला उस प्रकार का होता है, होठ उस प्रकार के होते हैं. ये सारा वर्णन दिया गया है कि अगर एक महापुरुष का जन्म होता है तो उस बालक में ही क्या अलग अलग चीजें दिखेंगी. मतलब ऐसा नहीं कि कहीं लिखा होना चाहिए, वो दिखेगा. इट इज विजिबल. तो ऐसे 32 लक्षण हैं. तो ये सारे 32 लक्षण उस बालक में थे. और नीलांबर चक्रवर्ती ने फाल्गुन पूर्णिमा शाम 7:15 बजे के हिसाब से जब हॉरोस्कोप या कुंडली निकाली, तो कुंडली में भी उन्होंने कहा, जैसे मैंने पहले कहा था, ये भगवान विष्णु से अभिन्न है, भगवान विष्णु का अवतार है. ये संपूर्ण जगत को नचाएगा, संपूर्ण जगत को अपनी छत्र छाया में लेगा. इसीलिए हम उसका नाम करेंगे, विश्व का नामकरण करेंगे विश्वंभर. सो विश्वंभर अर्थात वन हु हैज एन अम्ब्रेला ओवर द एंटायर वर्ल्ड. विश्व अंबर, विश्वंभर. क्योंकि वो एक नीम के पेड़ के नीचे पैदा हुए, इसलिए उनकी मां ने उनका नाम रखा निमाई. फिर वो बहुत ही सुंदर गौर वर्ण के थे. ही वॉज गोल्डन इन कॉम्प्लेक्शन. इसीलिए वो जो दाया होती है ना, पहले तो हॉस्पिटल नहीं होता था, दाया होती थी. सो दाया जन्म वगैरह में मदद करती थी. सो दायाओं ने उनका नाम रखा गौरांग. और जब वो बालक रोता था तो जैसे ही कोई हरी 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 बोले, वो चुप हो जाता. तो कोई भगवान का नाम लेगा, बोलेगा हरी हरी, तो बालक चुप हो जाता. तो इसीलिए वहां के आस पड़ोस की औरतों ने उनका नाम रखा गौर हरि. जो गौर वर्ण के हैं लेकिन हरि बोलने पर. तो ऐसे उस बालक के 4 नाम रखे गए. कौन कौन से 4 नाम है? पहला नाम कौन सा है? विश्वंभर. किसने रखा? दादाजी ने. नाना जी नीलांबर चक्रवर्ती नाना जी. दूसरा नाम कौन सा है? निमाई. किसने रखा? माँ ने. माँ का नाम शचीमा. तीसरा नाम गौरांगा. किसने रखा? दायाओं ने रखा. और चौथा नाम गौर हरि. किसने रखा? आस पड़ोस की औरतों ने रखा. तो ऐसे उनके 4 नाम हुए. सो बचपन से ही वो बालक जो हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही नटखट. बहुत ही सुंदर, बहुत ही नटखट. सो बालक थे. और पहले हमने जैसे बताया कि जब निमाई मां के गर्भ में थे तब देवतागण आकर के उनका स्तवन करके जाते थे. अब बालक एक्चुअली बाहर आ गए, वो सब फिर से आने लगे. और काफी मतलब गर्भ धारण करने के बाद पहले 3-4 महीने जो स्थिति थी, उसके बाद सब शांति हो गया. सबने अपना अटेंडेंस लगा दिया, सब चले गए अपने अपने स्वर्ग लोक में अपना काम करने के लिए. लेकिन जब बालक का जन्म हुआ फिर से वही चीजें होने लगी. रात को एकदम से आवाज आने लगी, दिन में ऐसी परछाइयां घूमने लगी, बर्तन गिरने लगे. और फिर वो सब फिर से सोच रहे, अरे क्या हो गया, अब तक तो सब ठीक था. कालांतर में निमाई ने करवट बदलना शुरू किया. सो चैतन्य महाप्रभु का जन्म इटसेल्फ उनका अवतार कार्य स्पेसिफिक करने के लिए वेरी वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड. वो उनका जन्म ही कब है? जन्म फाल्गुन पूर्णिमा को, जब हर कोई भगवान का नाम ले रहा था. सो आते ही उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि मैं क्यों आया हूं. मैं हर किसी को नाम सिखाने के लिए आया हूं. इसीलिए जब हर कोई नाम कर रहा था तब भगवान आए. जब भगवान रोते भी तो हर कोई जब नाम लेता, हरि हरि
हरि हरि। आप चैतन्य महाप्रभु तब शांत हो। तो चैतन्य महाप्रभु हरि हरि बोलने से शांत हो जाते थे। सो ही वॉज मेकिंग इट वेरी क्लियर व्हाई हैज ही अपीयर्ड। एक बार बालक निमाई बहुत छोटे थे और भगवान या उनके अवतार जब भी आते हैं उनके बड़ा होने का एक बहुत ही विशेष रूल है। भगवान या उनके अवतार जब भी बड़े होते हैं वो हमेशा शरीर और मैच्योरिटी के अनुपात में नॉर्मल बच्चों से 1.5 टाइम्स बड़े होते हैं। तो जब भगवान 1 साल के हैं तो नॉर्मल बच्चा जब 1 साल का होगा तो कैसा होगा? भगवान 1 ही साल के होंगे लेकिन 1.5 साल की जितना मैच्योरिटी और शरीर का ग्रोथ होगा। सो भगवान जब 5 साल के होंगे तो उनका शरीर 5 साल का ही है लेकिन वो 7.5 साल का बच्चा कैसा होगा वैसा दिखेंगे, उतनी मैच्योरिटी होगी। भगवान जब 8 साल के होंगे तो 12 साल का बच्चा कैसा होगा उसके हिसाब से उनका शरीर होगा और उनकी मैच्योरिटी होगी। तो ये भगवान के किसी भी अवतार का ये स्पेसिफिक ये है पैटर्न है। सो जब वो बहुत छोटे से थे तभी वो करवट बदलने लगे एंड एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। यस, बालक जब पहली बार ऐसे होता है एवरीवन इज सो हैप्पी। एक बड़ा उत्सव हुआ जब छोटे निमाई ने अपनी करवट बदली। तो उसके बाद में बहुत जल्दी वो रेंगने लगे। तो रेंगते हुए भी उनके जीवन में कई सारे पास टाइम्स हैं। जब रेंगने लगे भगवान, एक बार एकादशी के उपलक्ष्य में उनके घर से 2-3 किलोमीटर दूर हिरण्य मुजुमदार और जगदीश मुजुमदार करके 2 भाइयों का घर था। और एक दिन एकादशी पर उन्होंने भगवान विष्णु को अर्पण करने के लिए बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। और निमाई अपने पिता जगन्नाथ मिश्र से कहते हैं कि अरे हिरण्य मुजुमदार और गोवर्धन मुजुमदार ने बहुत बढ़िया फीस्ट बनाई है, हमारी माँ ने कोई फीस्ट नहीं बनाई है, वो रूखा सूखा खिला रही है, मुझे वो फीस्ट चाहिए। एंड जगन्नाथ मिश्र, आपका बेटा रेंगता है और वो आपसे बोलता है अरे 2 किलोमीटर दूर एक अंकल ने फीस्ट बनाई है, आप उसको क्या बोलेंगे? शांत बैठ। जगन्नाथ मिश्रा वाज एस्टोनिश्ड, अरे इसको क्या पता है? और उस समय तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं था। तो ऐसा भी नहीं कि डीपी या स्टेटस खोला या कुछ तो अरे वाह सुंदर दिख गया, कुछ भी नहीं। और निमाई रोने लगे, नहीं मेरे को वही खाना है, मेरे को वही खाना है। जगन्नाथ मिश्रा फाइनली वेंट, बोले जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित के पास गए। बोले आपके यहाँ आज फीस्ट है क्या? बोले हाँ। आपको किसने बताया? मेरे बेटे ने। अरे तुम्हारा बेटा तो अभी 3 महीने का है। हाँ लेकिन उसने बताया फीस्ट चाहिए और वो रो रहा है। बोले अभी तो हमने भगवान विष्णु को भोग लगाया है, तो वो रो रहा है कि भगवान विष्णु का भोग उतारने से पहले मुझे खाना है। तो छोटा बच्चा है, नोबडी बॉदर्स, ठीक है लेके जाओ। सो फिर तुरंत भगवान विष्णु का भोग उतरने से पहले निमाई के लिए अलग अलग उन्होंने निकाल करके दिया। वेरी इसी प्रकार से एक बार जब निमाई बहुत छोटे थे तो रेंगते रेंगते वो घर के बाहर चले गए। घर के बाहर गए और उन्होंने, उनकी माँ उनको कुछ खिलाने के लिए आई। उनकी माँ ने उनके लिए दूध और वो ये लाहिया मराठी लाहिया, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लाई लाई चिरमुरे नहीं, नॉट एग्जैक्टली चिरमुरे, लाई होता है ना कुछ तो हिंदी में होता है ना, हाँ समझ लीजिए आप। सो लाई और शक्कर और गुड़, लाई और शक्कर और दूध, इसका एक स्वीट बनाया। सो लाई और शक्कर और दूध का एक स्वीट बनाया और वो छोटे निमाई को वो खिला रही है, शची माता खिला रही है।
और खिलाते खिलाते अंदर का कुछ काम याद आ गया तो वो अंदर गई, तो बाहर आकर के देखती है निमाई मिट्टी खा रहे। तो माँ ये यूरी तुम मिट्टी क्यों खा रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा स्वीट बनाया, तुम वो क्यों नहीं खा रहे? तो निमाई बोलते उसमें क्या है, वो भी तो मिट्टी से आए, ये भी मिट्टी है, उसमें क्या टेंशन है। और शची माता डर गई, बोले ये कहां से ये सीख लिया तुमने, मिट्टी और वो एकदम वही है। बोले आप अगर मैं जो आपको दे रही हूं वो खाओगे तो आपके शरीर को पोषण मिलेगा, आप तंदुरुस्त बनोगे, और आप गंदी मिट्टी खाओगे तो आपको रोग पकड़ लेगा, दोनों एक ही कैसे हैं? तो निमाई बोलते अच्छा तुम तो बहुत विद्वान हो, मुझे पता ही नहीं था तुम इतने विद्वान हो। बेटा अपनी माँ को बोल रहा है तुम बहुत विद्वान हो, मुझे पता ही नहीं था इतनी विद्वान हो, मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, अब से मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा। सो उन्होंने बोला कि लेकिन फर्क क्या है, ये और वो दोनों मिट्टी हैं। तो शची माता बोलती है यही तो मायावाद है कि जीव और परमात्मा एक ही है, यही मायावाद है। सो जीव मिट्टी की तरह है, परमात्मा स्वीट की तरह है। हम जब उन दोनों को सेम बोलते हैं तो फिर वो गलत हो जाता है। जब हम स्वीट खाएंगे उससे पोषण मिलेगा, और हम जब मिट्टी खाएंगे उससे क्या होगा, रोग बढ़ेंगे। हालांकि वो जो दूध है और लाई है और शक्कर है वो सब मिट्टी से ही आ रहा है, लेकिन मिट्टी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है, रूपांतरित करती है, तब वो हमारे लिए उत्तम बन जाती है। शची माता ने अच्छे से समझाया कि अरे ये तो मायावाद सिद्धांत है कि ये करो या वो करो। मायावादी लोग कहते हैं घट आकाश पट आकाश, सब कुछ तो एक ही है, घट के अंदर आकाश है, घट के बाहर आकाश है। घट को फोड़ दिया, घट माने मटका, मटका, सो मटके को फोड़ दिया तो अंदर का आकाश और बाहर का आकाश एक ही हो गया। वैसे ये आत्मा है, अभी ये शरीर रूपी मटके में है, आत्मा शरीर नीचे हो जाएगा, ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगा। लेकिन ये सत्य नहीं है। शरीर के मरने के बाद में आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं होती। आत्मा आत्मा ही है, परमात्मा परमात्मा ही है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे अपनी मां से ही सही सिद्धांत का प्रचार करना भी शुरू कर दिया। एक बार बालक निमाई जब बहुत छोटे थे, शची माता ने उनके लिए अपने सारे सेविंग्स में से अच्छे सुंदर बैंगल्स और कर्ण कुंडल ये सब अच्छे से लगा के लिए। और बच्चे छोटे होते हैं, माताएं बहुत अच्छा पाउडर वाउडर लगाती हैं, काजल लगाती हैं। सो निमाई बहुत सुंदर दिखते थे, वो लुक रियली क्यूट। लेकिन उनके काम देखोगे तो ही वॉज रियली क्रूअल। ही वॉज रियली क्यूट एंड ही वॉज रियली क्रूअल। एक बार जब ऐसे ही बालक निमाई अपने आंगन में खेल रहे थे तो दो चोर वहां से गुजर रहे थे, और चोरों ने देखा उस बच्चे के ऊपर, उनका ध्यान गया, अरे कर्ण कुंडल है, ये है, कमर पट्टा भी दिख रहा है और नुपुर भी हैं, ये क्या है, चांदी चांदी के हैं, ये सोने का है, ये सोने का है, ये सोने का है। अरे छोटा बच्चा ही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, हम इसको अगवा कर लेते हैं, बाद में सारे चीजें निकाल करके फेंक देंगे उसको बाहर, ठीक है। तो वह अच्छे से एक चॉकलेट लेकर के, उस समय का जो भी चॉकलेट हुआ होगा वो चॉकलेट लेकर के आए। अरे बेबी बेबी बेबी, चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश, तो उन्होंने चॉकलेट ले लिया, खाने लगे। तो उन्होंने, चोरों ने निमाई को उठा लिया और उठा करके आराम से घूम रहे हैं। देखिए शक हो जाएगा ना, अगर बालक रोएगा तो शक हो जाएगा, तो दे आर मेकिंग श्योर कि बालक रोता नहीं है। बालक रो नहीं रहा है तो फिर क्या, कोई बॉदर नहीं करता ना, चाचा मामा कोई तो आए होंगे, क्या उसमें कोई तो लेके घूम रहा होगा। तो सबके सामने से वो गुजर रहे हैं, और शाम का समय था, तो शाम का समय था, ये घूम रहे थे, और घूमते घूमते कहाँ चोरी करेंगे, कहाँ चोरी करेंगे, कहाँ सब काटेंगे, उसके कान का बाली, उनके झुमका और ये जो भी नुपुर वगैरह सब कहाँ काटेंगे। सोच रहे, रात हो गई। सोचते सोचते जंगल के अंदर चले गए, और जंगल के अंदर चले गए, उन्होंने सब काट दिया।
अच्छा बालक को कहाँ रखना है, कहीं तो रखना है, जंगल में रखेंगे तो अच्छा नहीं है, थोड़ा तो गांव के पास जा करके रखते हैं तो बालक रोएगा तो कोई तो उठा के अपने माँ पिताजी के पास रख देगा। हम चोरी करना चाहते हैं, बालक की जान नहीं लेना चाहते। तो जाने लगे, तो बालक को लेकर के तो घूमते घूमते बराबर जगन्नाथ मिश्र और शची देवी के घर के सामने फिर से आ गए। और वो देख रहे, अरे हम उधर ही आ गए। अब नेचुरल है, 2-3 घंटे बालक नहीं है तो माता पिता ढूंढ रहे होंगे, और वो उधर ही गए, उसी गली में घुसे, और उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, उसी घर के सामने से। और जगन्नाथ मिश्र और शची देवी अरे निमाय करके दौड़ते आते हैं, और इनको डर लगता है अभी कि अब ये हमको पकड़ लेंगे। ये बालक निमाई को रखते हैं और भागने लगते हैं, और जगन्नाथ मिश्र और शची देवी को लगता है कि बालक कहीं तो गया था, वो ढूंढ करके लाए हैं, वो उनकी पूजा करना चाहते हैं। अरे रुको तो थोड़ा, तो क्या बोलते हैं, उपहार तो लेके जाओ। सर जगन्नाथ मिश्र एंड शची देवी आर थिंकिंग, अरे उन्होंने मेरे बेटे को कहीं से तो ढूंढ के लाया, ये दोनों जानते हैं ये तो उसको चुरा करके लेके गए थे, लेकिन बराबर जिधर चाहिए वापस उधर ही रखा। तो चैतन्य महाप्रभु को एक जॉय राइड चाहिए था, चैतन्य महाप्रभु मस्त एक जॉय राइड लेकर के वापस आ गए। एक बार एक बड़ा सांप आया और वेरी ह्यूज से, जैसे बच्चे नटखट होते हैं, भगवान कृष्ण तो बहुत नटखट थे, चैतन्य महाप्रभु बहुत नटखट थे। तो चैतन्य महाप्रभु या निमाई अपने घर के अंदर कभी मिलते ही नहीं थे, या तो वो गली में मिलेंगे या बरामदे में मिलेंगे, बस घर में कभी नहीं मिलेंगे। सो एक बार जब निमाई बाहर खेल रहे थे, काफी समय शची माता अंदर थी, अपना काम कर रही थी, बाकी सारा काम करने के बाद आकर के देखती हैं तो सामने ही इसमें बरामदे में एक बड़ा लंबा सांप है, मोटा, और सब डर गए, और निमाई उधर ही है, और सब सोच रहे अब ये निमाई को काट देगा तो, और निमाई 1.5-2 महीने के बस रेंग रहे हैं धीरे धीरे, और एवरीवन, मतलब शची माता को पता नहीं है क्या करें, शी इज नॉट एबल टू शाउट ऑल्सो, शी इज सो मच इन शॉक, इतने शॉक में वो मुंह भी नहीं खोल रहे हैं। और वो दिखती है ये निमाई रेंग करके गए, उन्होंने उस लंबे सांप की पूंछ पकड़ी और हिलाया ऐसे, सांप तुरंत गोल हो गया, और बालक निमाई उसके ऊपर लेट गए आराम से। निमाई उसके ऊपर लेट गए, अंगूठा चूस रहे हैं, और शची माता वहां से देख रही है। काफी समय तक वो नाग ऐसे था, यहाँ निमाई लेटे हुए थे, यहाँ पे वो गोल था, और कम से कम 3-4 मिनट तक यही था। एंड शची माता इज नॉट एबल टू, शी इज इन सो मच शॉक, शी इज नॉट एबल टू शाउट, एंड शी इज नॉट एबल टू लीव दैट प्लेस ऑल्सो। तो बस देखती रही। 2 मिनट के बाद में निमाई उठे और वो सांप आराम से झाड़ियों में चला गया। तो आचार्यगण बताते हैं कि भगवान अनंत शेष ये निमाई को अपनी सेवा देने के लिए आए थे। तो ऐसी कई सारी मधुर मनमोहक लीलाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की, शैशव अवस्था की, बाल्य अवस्था की, पौगंड अवस्था की। तो कल सुबह मंगलारती के बाद भागवतम में इन लीलाओं को हम जारी रखेंगे। आपसे हम निवेदन करते हैं कल सुबह आइए, मंगलारती 6:30 बजे होती है, उसके बाद भागवत कक्षा सुबह 8 बजे, 8 से 9, 9:15 तक हम भागवत क्लास करेंगे, उनमें इन लीलाओं को कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे